पर जी जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना और शोहरत कमाना है। यहाँ कब तक पैसे के नहीं, पीछे कितनी भागे? शोहरत कमाओगे? तुम्हारी शोहरत में कौन जान पाएगा क्या समझ में नहीं आता कि कब रुकना चाहिए, है? कि रुकना कब है। ये ऐसा प्रवाह है कि मान लो नदी का प्रवाह तो समुद्र तक है, लेकिन इसका प्रवाह का अंत ही नहीं आ रहा। आप देखो लो, जब से सृष्टि रची गई तब से चले आ रहे हैं। अगर जो धनी मानी पुरुष है उनसे बात करके देखो, उनको तृप्ति हो गई क्या? नहीं। हाहाकार उनके भी हृदय मचा, इतनी व्यवस्थाएं, इतना, वो भी चिंतित है, नाना प्रकार की भोग वासनाएं उनको भी सता रहे। इसका अंत नहीं है। जो 1 लाख रुपया चाहता है उसको मिल जाए 1 लाख रुपया तो करोड़ की कामना जाएगा, करोड़ तो अरब, अरब तो खरब, बढ़ता चला जाएगा। ये माया है, इससे कभी तृप्ति नहीं होने वाली, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तभी होगी जब संतोष धन, संतोष आ जाए। बस जैसे भगवान चला रहे हैं, जितने में आ रहा ठीक है, राधा 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 राधा, वो बढ़िया चैन से सोएगा और आनंद में जीवन, और परलोक भी उसका बन जाएगा। और यहाँ भूत बने रुपया में केवल लगे, भगवान का भजन नहीं करते, दुर्गति पक्की। क्योंकि जब तक भजन नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो पापाचरण होगा, पापाचरण होगा तो दुर्गति हो जाएगी। कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती, किसी भी भोग में, किसी भी विषय में, संसार के किसी भी भोग में तृप्ति नहीं हो सकती। आप कोई भोग बताओ जिसको भोगने के बाद ऐसा लगे कि अब नहीं भोगना है, और भोगे और भोगे और भोगे। बैंक बैलेंस, खर्चा नहीं हो रहा, खर्चे से कई गुना बैंक बैलेंस अधिक है, लेकिन वो चिंतित है क्योंकि उसके सामने वो आदमी दिखाई दे रहा है जो उससे कई गुना बैंक बैलेंस किए हुए है। वो आदमी दिखाई दे रहा है जो कई गुना उससे भोग सामग्री एकत्रित किए हुए है। हमें लगता है कि जब तक गजधन, गोधन, बाजधन ये सब एकत्रित हो गया, लेकिन संतोष धन नहीं, तो फिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष आ जाए, संतोष आ गया, कामनाएं शांत होने लगेंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उड़ाए। जब तक कामनाएं तब तक शांति कभी मिल ही नहीं सकती। देखो हमारी कामनाएं कैसी हैं। एक गरीब आदमी का लड़का स्कूल जाया करता था, उसने एक दिन देखा कि एक बगल से साइकिल से निकला, वो पैदल जाया करता। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइकिल ला दो, बालक है, व्यवस्था की, साइकिल ला दो। अब कुछ थोड़ा समय व्यतीत हुआ, साइकिल से जा रहा तो बगल से एक मोटरसाइकिल से निकला विद्यार्थी। उसने देखा साइकिल में बड़ा श्रम करना पड़ता है, इसमें तो बस पिताजी से बहुत हट किया कि मुझको मोटरसाइकिल एन केन प्रकार उसने व्यवस्था की। कुछ समय बाद देखा कि पानी गिर रहा, मोटरसाइकिल में भींज रहा, बगल में कार बंद शीशे की। तो उसने कहा ये कितनी बढ़िया है, इसमें तो घर में जैसे बैठो पानी नहीं भींज रहा। ऐसा पिताजी से कहता हूँ, काम देखो किसान आदमी, कहां से तुम्हारी व्यवस्था, पर बहुत बहुत हट किया। उसने खेती आदि बेच करके जैसा भी अपने पुत्र के दुलार के लिए उसने एक कार छोटी सी ले दी। कई दिन व्यतीत हुए, कार में जा रहा था, जाम में फंसी हुई थी। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है। उसने पिताजी से कहा हेलीकॉप्टर, 4 थप्पड़ मारे, कार भी बेच दी, पैदल चलो। हमें लगता है कि तृप्ति तो कहीं हो नहीं सकती। अगर हमारी कामनाओं की पूर्ति होती चली जाए तो तृप्ति तो कभी हो नहीं सकती, और आज तक किसी की नहीं हुई, ना धन से हुई ना भोगों से। अपने बेटे की 1000 वर्ष की आयु महाराज ययाति ने जवानी ली, अपनी तो भोगी भी, अपने बेटे की लेकर के भी भोगी, तो भी तृप्ति नहीं मिली भोगों में। तो उन्होंने लिखा कि विश्व के जितने भी भोग हैं भगवान से विमुख, इसलिए भगवान से विमुख कि अगर भगवान का भक्त है तो संतोष धन आ जाएगा, उसको सब